वो स्वयं में समर्थ होते हैं, सभी का मान सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई भी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में कृष्ण स्तोत्र लिखा है, शिव की आरती शिव स्तोत्र लिखा है। एक जगह पर लिखते हैं कि राग रूप रघुवीर है मोहन जा का नाम, मुरली मधुर बजावहीं गरीबदास बन जान। उपमा सबकी की है, कोई आलोचक नहीं थे गरीबदास जी, निंदक नहीं थे, सभी को मान सम्मान देने वाले थे। उस परम पिता परमात्मा पूर्ण परमात्मा की अनेक शक्तियां इस ब्रह्मांड में पहले भी थी, आज भी है। कोई संत के रूप में, कोई ऋषि के रूप में, कोई विद्वान के रूप में, कोई गुरु के रूप में। लेकिन गरीबदास महाराज जी ने सदगुरु कबीर के अवतार के रूप में छुड़ानी धाम में प्रकट होकर इस वाणी की रचना की। हर चीज का, हर बात का विकल्प होता है, अल्टरनेट होता है। ये नहीं तो कौन, वो नहीं तो कौन। गरीबदास महाराज जी से किसी ने पूछ लिया, आप कबीर को मानते हैं, कबीर आपके गुरु हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, और भगत तो आपको कबीर का अवतार मानते हैं। अगर दूसरी कोई च्वाइस हो, विकल्प हो, तो आप किसको मानेंगे? ठीक है, आप कबीर के मानने वाले हैं, कबीर को सर्वे सर्वा ठहरा रहे हैं, फिर भी अगर कोई है तो आप हमारे को ज्ञान दें। तो गरीबदास महाराज जी ने इसी वाणी के अंदर जवाब दिया है, देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजू कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूझा। ये मेरे को तो सिवाय कबीर के दूसरा कोई सूझता नहीं है। ये कट्टरता नहीं है। कट्टरता वो होती है कि जिसको हम माने और दूसरे का अपमान करें। गरीबदास महाराज जी कट्टर नहीं थे कबीर के, बल्कि उनका अवतार थे। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में हिंदुओं को, मुसलमानों को, पंडितों को, क्षत्रियों को, हरिजन भाइयों को, पिछड़े वर्ग को, सभी को अलग अलग तरह से समझाया है, और इन सब वर्गों के अंदर जो कमी थी उसकी ओर इशारा किया है। मुसलमान को गाय भकी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास लहू दीन से राम रहीम आदमी। उसका रहीम उससे दूर है, उसका राम उससे दूर है जो धर्म के विरुद्ध चलता है। किसी एक पक्ष को लेकर वाणी नहीं लिखी है। किस पंडित किस कहो चूहड़ा एक पे बोलन हारा, जो मटके में झलके चंदा है माही पड़ गया। जात पात का भी सदगुरु जी ने बहुत भारी विरोध किया है। अब आइए, गरीबदास महाराज जी कबीर को क्या मानते हैं। देखिए, रामचंद्र भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, हमारे लिए, सबके लिए आदरणीय है, पूजनीय है, विष्णु का अवतार हुए। लेकिन गरीबदास के नाम कौन थे? कबीर। वो जो सर्वत्र व्यापक है, जो किसी एक विशेष युग में नहीं आया, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती और जिसका कभी नाश नहीं होता। राजा ने रैयत रहेगा ने कोई, रहेगा चिदानंद उपजा ने सोए। तो कबीर साहिब के बारे में गरीबदास महाराज जी ने सरल सा नाम राम कहा। ये राम अयोध्यावासी भगवान श्री राम, राजा रामचंद्र के लिए प्रयोग नहीं किया। स्वयं सदगुरु कबीर साहब के भी परमात्मा राम थे। कबीर की वाणी के अंदर कितनी बार आया है कि राम नाम का, सत्य नाम का जाप करो। लेकिन जब कबीर की वाणी, चाहे वो कबीर का बीजक हो, कबीर की साखी हो, कबीर का अनुराग सागर हो, कबीर की कोई भी पुस्तक हो, कबीर मंसूर हो, वहां पर राम शब्द परमात्मा के लिए है, ना कि किसी एक युग पुरुष के लिए। कभी कृष्णचंद्र आए, कभी रामचंद्र आए, कभी
तीनों देव आए, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन कबीर के राम तो स्वयं कबीर है। अपनी वाणी में कबीर साहिब ने कहा है, कबीर आपन राम कहे ओरा राम कहाए, जिस मुख राम न उतरे ता मुख फेर कहाए। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तो भला न हो। कबीर कहे मैं कछ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्व सार है सबका हूँ उपदेश। लेकिन जब कबीर मंसूर, कबीर बीजक, कबीर साखी, अनुराग सागर का हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, उसके भाव अर्थ को, उसके निहित अर्थ को, उसके शब्द अर्थ को, उसके सरलार्थ को देखते हैं, व्याख्या को देखते हैं, तो ये निचोड़ आता है कि कबीर के नाम तो स्वयं कबीर है। और गरीबदास महाराज जी ने इसी वाणी में राग धनासरी नाम से एक शीर्षक लिखा है, जो यहाँ पर ये अखंड पाठ चल रही है गरीबदास जी की वाणी के। इसमें एक अंतिम शीर्षक है राग धुन से पहले राग धनासरी। उसमें खुलासा किया है कि मेरे नाम कौन है। तू ही मेरे वेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आत्म। हे सतगुरु कबीर, मेरे नाम आप है। सर्वत्र व्यापक जो रम रहा है वही तो राम है। राम किसी एक विशेष युग की बात नहीं, जो सकल सृष्टि में प्रलय से बाद और प्रलय के पहले और सृष्टि की रचना के पहले एक रस है, तेज पुंज स्वरूप है, नूर रूप है, ज्योति रूप है, शब्द रूप है। जीवों के कल्याण के लिए वो आता है। तो यहाँ पर गरीबदास महाराज जी ने कहा, वेद का भी सार, इतने शब्द वाणी है उनका भी सार। ये कबीर मेरे तो आदि भी आप है, अंत भी आप है। आदि राम सोई, अंत राम है, मध्य राम है सोई। गरीबदास साहिब ने वाणी में बार बार लिखा है, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाल। ये मेरे साहिब सदगुरु राम, कबीर राम, आप तो सकल व्यापक है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि परमात्मा के एक रोम के ऊपर ये सारी सृष्टि समा जाती। लेकिन गरीबदास महाराज जी ने और दो कदम आगे बढ़कर क्या कहा कि मेरे सदगुरु उस विराट, उस व्यापक, उस विशाल राम, उस कबीर के तो आधे रोम के ऊपर सृष्टि समा जाए। वो इतना विराट है। आरती में हम लोग पढ़ते हैं, जो गरीबदासी संप्रदाय के लोग हैं, जाके अर्ध रोम कर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। हम रोज नित्य ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर गरीबदास महाराज जी ने अपना भाव प्रस्तुत किया है कि मैं जहां भी देखता हूँ तू ही तू है, सिवाय तेरे दूसरा कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। क्योंकि जब हमारे चित्त में किसी के प्रति श्रद्धा भाव प्रतिष्ठित हो जाए, बैठ जाए, तो हमारे को वही दिखता है। तो गरीबदास महाराज जी ने इस राग धनासरी में, देखो पूरा पृष्ठ है, पढ़कर सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ तक कह दिया मेरे तो ठाकुर भी आप हैं, आप ही विराट हैं, आप ही विशाल हैं, आप ही व्यापक हैं। बाग में, बेल में, पुष्प में, पत्र में, दरख्त में, सब कुछ में आप ही आप देख रहा। जब अर्जुन से पूछा था क्या दिखाई दे रहा है, जड़ दिखाई दे रही है? नहीं। तना दिखाई दे रहा है? नहीं। पत्ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं। क्या दिखाई दे रहा है? जिस लक्ष्य को भेजना है वही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर गरीबदास महाराज जी ने अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य, जहां पर जाकर मुक्ति मिलती है, जिसके नाम से जुड़ने से पूर्ण मुक्ति मिलती है, हर प्रकार का मोक्ष मिलता है, क्योंकि मुक्ति भी कई प्रकार की है। पूर्ण मुक्ति जो देने वाला है वो पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन केशु करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभाल। तो यहाँ पर गरीबदास महाराज जी ने देखो क्या कहा
मेरे तो मंदिर भी आप हैं, मेरे तो धाम भी आप हैं, मेरे तो राम भी आप हैं, दूसरा कोई है नहीं। कल्प वृक्ष और कामधेनु की लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा दरख्त है कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। कबीर है मेरे राम, मेरे तो कल्प वृक्ष भी आप हैं, मेरे तो कामधेनु भी आप हैं। और जितने ये नागा साधु फरवा रखते हैं, उतंगा रखते हैं, सेली रखते हैं, टीपी रखते हैं, ये मैं सब के अंदर आप ही आपको देख रहा। इतना बड़ा व्यापक भाव है। और आखिर में कह दिया कि मैं तो सूरज में, चंदा में, नारायणों में, हीरे में, मोती में, बैरागर में, सब में आपको ही देख रहा हूँ, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि भाव जो होता है पक्का, वो टस से मस नहीं होता। यहाँ पर गरीबदास महाराज जी ने लिखा देवताओं के बारे में, तू ही मेरे कार्तव्य स्वामी गणेशा, तेरा ही जान राम धारो हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, जो मातृशक्ति है, मैं इनमें भी आपको ही देख रहा। इसका आप ये अर्थ समझे, उनमें आपको देख रहा हूं और आप में उनको देख रहा हूं, क्योंकि सर्वत्र व्यापक तो आप हैं। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गौरा, तू ही मेरे सावित्री नाम, ओ मैं अंग तोरा। चाहे ब्रह्मा हो, तीनों देव हो, देवताओं का राजा इंद्र हो, जल का देवता, धन का देवता, वायु का देवता, कितने ही देवता हैं, सभी में मैं आपको ही देख रहा है। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश। मेरे तो विष्णु भी आप हैं, ब्रह्मा भी आप हैं। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा। और अंतिम दो कलियों के अंदर निचोड़ दे दिया, आप सब चारों तरफ जहां भी दृष्टि जाती है आप ही आप दिखाई देते हैं, क्योंकि आप सर्वत्र व्यापक हैं, सकल व्यापी हैं, और तेरे अलावा दूसरा कोई मेरे लिए है नहीं। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तेरी आपने राम आपन था। ये सब तेरा किया हुआ है, तेरे को सर्वस्व अर्पण है। और क्या कहूं, ये काया भी तेरी है, काया में चल रहे श्वास भी तेरी दया से है। ये पिंड और ये श्वास, हे मेरे राम, मेरे कबीर राम, सब तेरे द्वारा संचालित है। इसलिए तेरे को तन मन धन से कुर्बान करके कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है गरीबदास। अंतिम कली में लिख दिया, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम धरे गरीबदासा, तेरा ही ध्यान राम धरे गरीबदासा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बहुत से लोग कह देते हैं कि कबीर की वाणी में, गरीब साहिब की वाणी में ब्राह्मणों को खरी खोटी सुनाई। ऐसा नहीं। सदगुरु जी ने क्या कहा कि ब्राह्मण सोजो ब्रह्म पिछाने। ब्राह्मण कुल को तो सबसे उत्तम कुल बताया है, जिसको ब्रह्म की पहचान है। लेकिन अगर कोई अपने इसके विरुद्ध आचरण करता है, चाहे किसी भी जाति का है, सभी को सदगुरु जी ने फटकार भी लगाई। जाट सोई जो पांचों झटके, जाट उसको बताया जो सब प्रकार के विकारों से रहित हो। सदगुरु जी ने तो उपमा की है। और नारी का, पुरुष का कोई भेद नहीं बताया। एक बीज ब्रह्मांड पुरुष, एक बीज जो है ब्रह्मांड के अंदर है। कैसे है? कोई पुरुष है, कोई नारी है। सदगुरु जी ने
आज के युग में जो प्रासंगिक बात है उनका देखो 300 साल पहले जिक्र कर दिया। मात्र 12 साल की आयु में इस वाणी की रचना करनी शुरू की और जीवन पर्यंत अपने अंतिम समय में 61 वर्ष की आयु में सबसे अंतिम वाणी उनकी कौन सी है? राग धुन, जिसमें संतों की महिमा है। आज हमारे आए संत सुजान, तन मन धनवारूंगी प्राण। तन मन धन का अर्पण तो सुना है, यहाँ सदगुरु जी ने क्या कहा? तन मन धन वारूंगी प्राण। संतों के ऊपर अपने प्राण भी निछावर कर दो। इतना बड़ा भाव संतों के प्रति। दास गरीब संतन को से उनकी अंतिम कली, उनके अंतिम बोल है, दास गरीब संतन को से 84 मिट गई सुखदेव। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। थोड़ी देर बाद 7वें और अंतिम चरण के 15 श्री अखंड पाठ प्रारंभ हो रहे हैं। परसों इसी समय पर पूर्णाहुति हो जाएगी अखंड पाठों की, लेकिन सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। 4 तारीख तक इसी पंडाल में दिन में 3 बार सत्संग रहेगा, क्योंकि अखंड पाठों के दौरान सत्संग नहीं हो पाता। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति अगर कुछ सत्संग करे तो पाठ जो है आगे पीछे हो जाते हैं। और ये उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में, हरिद्वार में कई बार 108 अखंड पाठ कुंभ के दौरान हो चुके हैं। सदगुरु जी की कृपा बनी रहे। आगामी कुंभ जो है 2027 में 28 में नासिक में होना है, वहां पर सदगुरु जी कृपा करेंगे। तो आइए अगले अखंड पाठों की लड़ी प्रारंभ करें। अखंड पाठ प्रकाश के साथ साथ